आज हम लोग जो है करेंगे लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर करेंगे सीरीज़ का, जिसमें हम लोग जो है हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है सीरीज़ का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जो है PYQs करने हैं। ओके, जितने भी PYQs हैं या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो सारे मिक्स आउट करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम लोग इकट्ठा करेंगे, इस पूरे सीरीज़ वाले चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करनी है, रॉन्ग टर्म निकालनी है। 4-5 क्वेश्चन करेंगे रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस कि किसी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है 202, 102, फिर है 55, फिर है 36.5 और 34.25 आ गया, 42.125 और लास्ट है 57.625। इसमें हमने क्या निकालना है, रॉन्ग टर्म इसमें कौन सी है वो निकालनी है हमें। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन ज़्यादा मोटा हो गया। ओके, अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें रिलेशन फाइंड करो। देखो क्या रिलेशन है एक टर्म में दूसरी टर्म के बीच में, दूसरी का तीसरी के बीच। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग ये 202 है, देखो 202 अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से और प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 102। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम 102 आ गए ना। ठीक है, अब हम देखो 102 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से और प्लस इधर 1 का स्क्वायर लिया, इधर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 55। आगे कि नहीं आगे, आगे देखो। अब 55 ये है, 55 को डिवाइड करो 2 से और प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर करो। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, क्या आ गया 36.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 202 भी करेक्ट है, 102 करेक्ट है, 55 करेक्ट है। एक पैटर्न हमने सेट कर लिया, 36 ये भी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम ये है 36.5 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, देखना, और प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर सॉरी, तो क्या आंसर आता है, 36.5 को हम 2 से, नहीं सॉरी 3 है ना इधर, तो ये 4 आएगा। मिस्टेक, यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा। तो क्या आंसर आया, 36 को 2 से किया और प्लस 4 का क्यूब किया, तो क्या आ जाएगा 34.25। तो ये भी करेक्ट है टर्म। अब 34.25 को 2 से करेंगे और प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर ऐड, तो क्या आंसर आता है, क्या आता है, मल्टीप्लाई करो कि क्या आता है, क्या 42.125 आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट करो, अब जो है ये भी करेक्ट हो गया 42.5। अब अगर हम 42.125 को डिवाइड करेंगे 2 से और इसमें ऐड करेंगे कितना, 6 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है और प्लस 6 ऐड करेंगे तो 57.0625 ये आंसर आ रहा है। और 0625 पॉइंट है, 57.0265, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 57.062
0.0625 नहीं है, तो ये है रॉन्ग टर्म, ये निकल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, यही रॉन्ग सीरीज वाला, रॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 33, 39, 57, 86, ओके, 129 और 183, ओके, 33, 39, 57, 86, 129 एंड 83, ओके। इसमें हमें क्या निकालनी है? रॉन्ग टर्म निकालनी है जो क्वेश्चन के ऊपर दी होगी। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज, ओके, ठीक है। सोल्यूशन निकालो रॉन्ग टर्म इसका। पॉज करो वीडियो को, निकाल सकते हो तो निकालो, वरना देखो कैसे निकलेगा। देखो 36 और 39 में कितने का डिफरेंस है? +6 का। और 39 और 57 में कितने का डिफरेंस है? +18 का है। और 57 86 में कितने का डिफरेंस है? +30 का। और 86 129 में कितने का डिफरेंस है? +42 का। और 129 और 183 में कितने का डिफरेंस है? +54 का। कोई पैटर्न बन रहा है कोई पैटर्न? यहां पे नहीं बन रहा। दोबारा चलो, सॉरी, दोबारा चलो। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12 का। ओके, यही डिफरेंस है। तो रॉन्ग आंसर कौन सा है? रॉन्ग कौन सा? 86 यहां आना चाहिए। कितने का? सब में 12 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या आएगा? 87 आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 86 और 57 के बीच में कितना डिफरेंस है? देखो 3 60, 10 70, 13 और 10 23, 23 और 6 29। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 29 का डिफरेंस है। 30 का होगा तभी सब में 12 आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे जो है 29 की जगह डिफरेंस जो है ये 29 का डिफरेंस है, इसकी जगह 30 का डिफरेंस होना चाहिए, जो मैंने लिखा है 30 पहले से, कंफ्यूज ना हो जाओ ताकि आपको बाद में समझाने के लिए। तो ये 87 आ जाएगा। ओके, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं इसका सिमिलर क्वेश्चन के। क्वेश्चन है 3, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 3, फिर है 10, फिर 19, फिर है 30, फिर है 42, फिर है 58 और 75। ओके, इसमें देखो जो आप लोगों को देखने की चीज़ है, क्वेश्चन डिफरेंस निकालो पहले। देखो इसमें और इसमें कितने का 7 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें कितने 9 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें कितने 11 का डिफरेंस है। सारे क्या हैं? देखो यहीं से पता चल गया, ऑड है। देखो क्या है? 7 9 हो गया, 11 हो गया। यहाँ क्या आना चाहिए? 13 का डिफरेंस आना चाहिए। 13 का, यहाँ 13 का डिफरेंस आना चाहिए। और डिफरेंस कितने का है? 13 का आना चाहिए। और डिफरेंस है कितने का है? 12 का डिफरेंस है। तो ये रॉन्ग टर्म है। 43 आना चाहिए यहाँ पे, यहीं से सॉल्व हो गया। 13 का डिफरेंस, क्योंकि 7 9 11 प्राइम नंबर है। ओ प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे क्या है? 13 आना चाहिए। और आ रहा है कितना? 12। तो 43 होगा यहाँ पे 42 की जगह। तो ये रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 है, सॉरी 2 है, फिर 4 है, 16 है, 256 है और 6 5 5 3 5 है। इसका निकालो। कैसे निकालोगे? इसका सोल्यूशन निकालो।
इसका सोल्यूशन है कि पैटर्न देखो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 कितना होता है 256। जो ये नंबर है ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म को नेक्स्ट उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया और फिर वही आ गई। ये पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न से 256 को मल्टीप्लाई किया 256 से, तो एक नंबर आना चाहिए यहाँ पे। क्या 256 को मल्टीप्लाई करने पे 256 आता है? नहीं। आंसर ये जो है 65536 आएगा। 35 कैसे आ जाएगा? 6 और 6 36 होता है, तो 36 आएगा। 35 कैसे आएगा? तो ये रॉन्ग टर्म थी। दिस इज अ रॉन्ग टर्म। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल? नेक्स्ट एक और करते हैं PYQ। अब हम लोग रॉन्ग टर्म वाला कर लिया, बहुत समझ आ गया। अब हम लोग निकालेंगे मिसिंग टर्म वाला, जो है मिसिंग टर्म। ओके, मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन में हमने निकालना है, हम अल्फ़ाबेटिक प्रॉब्लम लेते हैं कि DEF दिया हुआ है और HFG, ओके, और LGH। हमने ये मिसिंग टर्म निकालने, कौन से? ये वाले। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, मैंने आपको पीछे भी लेक्चर्स में जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक के प्रॉब्लम समझाए थे। ठीक है, अब देखो DHL, DH और L देख रहे हो आप, फर्स्ट टर्म DH और L। D के बाद क्या है? EFGH। यहाँ और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4 का। H के बाद IJKL। यहाँ से यहाँ फर्स्ट टर्म में कितने का डिफरेंस है? 4 का, प्लस 4 का। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी, मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी L के बाद जो यहाँ पे मिसिंग टर्म आएगी, उसमें भी कितने का डिफरेंस होगा? 4 का डिफरेंस होगा। 4 का डिफरेंस होगा तो क्या आएगा? P। ठीक है, अब देखो E के बाद F, F के बाद G, एक एक टर्म का डिफरेंस है। G के बाद क्या आएगा? H। समझ गए? अब देखो यहाँ F के बाद क्या है? फिर एक का डिफरेंस है। F के बाद G, G के बाद H, यहाँ पे क्या आएगा? G के बाद H है ना, सॉरी, H के बाद यहाँ क्या आएगा? I। एक एक टर्म का डिफरेंस है, तो आंसर क्या है? PHI। मिसिंग टर्म क्या है? PHI। निकल गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो एक और निकालते हैं। आप जो है एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिक प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हो गया होगा कि आपको कि 2, 3, 5, थोड़ा मैं शॉर्ट ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ, 7, 11, 13 और सो ऑन 19 और 23। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है मिसिंग टर्म। क्या? मिसिंग टर्म। ये जो 13 के बाद कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे, कैसे निकालोगे आप लोग मिसिंग टर्म? इसमें सोचो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। क्या आपको यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है? दिख रहा है कोई पैटर्न? प्राइम नंबर का पैटर्न दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैंने बताया था ना, प्राइम नंबर, जो नंबर या तो खुद से डिविजिबल हो या नंबर इटसेल्फ से। जैसे 7 है, 7 या तो खुद से डिविजिबल है या 7 1 से डिविजिबल है, जो 1 से या खुद की टर्म से डिविजिबल हो। तो 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, प्राइम 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो 17 है मिसिंग टर्म। कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं? अब एक और लेते हैं, चलो एक न्यूमेरिक ले लेते हैं, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है CDX है, CDX DEW
EFV और GHT, ये है। सॉल्यूशन निकालो इसका। कैसे निकालोगे इसका? कोई आपको पैटर्न दिख रहा है? CDE, देखो ये पैटर्न देखो, यहाँ पे C है, C के बाद क्या है D के बाद क्या है E के बाद यहाँ आएगा क्या F के बाद क्या है G। ठीक है, निकला? ठीक है, ये D है, D के बाद क्या है E के बाद क्या है F के बाद क्या है, यहाँ क्या आएगा G के बाद क्या है H। ठीक है, X है, X में एक माइनस करो तो कितना आ रहा है -1। W में एक माइनस करो तो क्या आ रहा है UV होता है ना, और V में एक माइनस करो तो क्या आएगा U। तो मिसिंग टर्म क्या, U में एक माइनस करो T आता है, तो FGU इज द मिसिंग टर्म। ऐसे निकालना, माइनस प्लस का खेल है सारा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दोनों हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए और हम लोग जो है इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर दें। समझिए? तो क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है D23F, एक टर्म, दूसरी है H, बहुत ध्यान से ये देखना, 19 और J ये होगी, तीसरी टर्म है L17N। ठीक है, फिर एक मिसिंग टर्म है बीच में, एक मिसिंग टर्म वाला करेंगे सिमिलर और एक रॉन्ग टर्म वाला करेंगे। ठीक है, तो और इसके बाद है T11V। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, मिसिंग टर्म। ओके, तो D के बाद क्या आएगा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। क्या करना है, D ये 23 है, ये 19 है, ये 17 है। देखना आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं दिख रहे आपको, 11, 17, 19, 23। समझे? इसमें आपको मैं अगर ऑप्शन दे दूँ, देखना ऑप्शन से कितना जल्दी क्वेश्चन को क्लियरिटी मिलेगी, कि आप कभी कभी ऑप्शन देख के ही खाली टिक कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, P15R, ठीक है, B है P14R, ओके, C है P13R, और D ऑप्शन है चलो P12R। अब आपने यहीं से समझ लिया कि 11 है, 17 है, 19 है और फिर 23 है। तो ये प्राइम नंबर का वर्ड बीच में यूज़ हुआ है। तो 11 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर का यूज़ हो, तो 12 तो आएगा नहीं, पहला ये ऑप्शन गलत हो जाता है। 14 तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो जाता है। 15 प्राइम नंबर है नहीं, ये भी गलत हो जाता है। तो 13 आएगा, क्योंकि 11 के बाद क्या आएगा 13 के बाद 17, 19 और 23। ये क्वेश्चन कितना ईजिली आपको यहीं से सॉल्व हो जाता है बिना टाइम वेस्ट किए, और एग्जाम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सकते हो कि नहीं। ऐसे कभी कभी ना ऑप्शंस को देख के आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ जो इजी होंगे क्वेश्चन, मतलब कंपेरेबल, मतलब टफ क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली, आप अगर डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि एग्जाम में एन नंबर ऑफ टाइप्स में आता है, मैंने आपको इन लेक्चर्स के सीरीज़ के चैप्टर शुरू में ये बताया था। वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, डिफरेंट पैटर्न्स में आता है। हमने ये ट्राई किया कि मैक्सिमम टाइप हम कवर करें, जिसमें हमने अल्फ़ा प्रॉब्लम किया है, न्यूमेरिक किया, अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों किया है, अल्फ़ाबेट्स में नंबरिक को डिफरेंट किया, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो ये है, अगर एक आध क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करें, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं चलो, कि मिसिंग टर्म निकालनी है
किसी से एक क्वेश्चन है, चलो इसमें मिसिंग टर्म निकालो, खुद से निकालो। मिसिंग टर्म है 16, 23 क्वेश्चन मार्क, और फिर है 40, 50, 61। तो इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, अगर मैं आपको ऑप्शन ना दूँ, ऐसे ही निकालो, बिना ऑप्शन के निकालोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा। निकालो इसमें मिसिंग टर्म, पॉज करके क्वेश्चन को निकालो और फिर सोल्यूशन देखो जो मैंने निकाला है। 16 और 23 में कितना डिफरेंस है? +7 का। यहाँ जो है अब नहीं दिया हुआ, यहाँ का यहाँ पे भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये मिसिंग टर्म है। यहाँ पे हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या है, फिर शायद हमारा कोई रिलेशन बन जाए। ठीक है, अब 50 और 61 में डिफरेंस कितना है? 11 का, +11 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? +10 का। यहाँ 7 का है, यहाँ 10 और 11 का। एक पैटर्न बन रहा है ना, +1 +1 ऐड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्या चाहिए हमें? 9, और यहाँ पे क्या चाहिए? 8, तभी तो 7, 8, 9, 10, 11 बनेगा। तो 23 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ क्या आ जाएगा? 31। 31 में 9 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। देखा, 16, 23 और 31, 40, 50 और 61। अब देखो डिफरेंस 7 का, डिफरेंस 8 का, डिफरेंस 9 का, डिफरेंस 10 का, डिफरेंस 11 का। तो इस तरीके से जो है सीरीज़ वाला क्वेश्चंस का जो है हल होता है। हम और भी PYQs कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक क्या एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बहुत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। समझ गए? अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, ये हम लोगों ने सीरीज़ वाला चैप्टर जो है इसको पूरी तरीके से 4 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट फार्मूलाज के साथ जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करके लगा के देख लिए। कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके या बुक्स से जाके आप लोग इसको कर सकते हो। थोड़े और टफ क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन है। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप खुद से अगर लगा सकते हो, 20 में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी करेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो सीरीज़ है उसका आपका जो है आपकी तैयारी हो चुकी है। सीरीज़ में से 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं हर साल आते हैं, 3 क्वेश्चन, तो हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू करना है, नेक्स्ट चैप्टर वो होगा कोडिंग और डिकोडिंग। ओके, इससे 1-2 क्वेश्चन जो है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं। और ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी, एसएससी का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, जीडी का, सीजीएल का, एचसीएल का, उनमें भी ये क्वेश्चंस जो हैं 3 से 4 भी आ सकते हैं, 2 से 3 भी हर साल आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और कंपेरेबली जो मैथ्स के या रीजनिंग के बाकी चैप्टर हैं कंपेरेबली ईजी है। ओके, तो इस चैप्टर को, जो इजी चैप्टर है, उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। हमने सीरीज़ कर लिया, अब इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट इसके हम एक सीरियल वाइज चलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे हर चीज़ को, ताकि कोई भी डाउट ना रहे PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ओके, इस तरह से होगा ये सारा चीज़ है। थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में। और देखो NCERTs का भी मैंने स्टार्ट किया है। NCERTs का जो है ज्योग्राफी की क्लास 6 से स्टार्ट की है। चैप्टर वाइज वीडियोस पढ़ रही हैं, वो भी देखो, उससे क्या होगा आपकी जो है बेसिक्स थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।